हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। हम चाहें या ना चाहें, जीवन में कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां बन ही जाती हैं जिससे नियमित दिनचर्या बाधित हो जाती है और कई कार्य जो कि हम नियमित रूप से कर रहे होते हैं उन कार्यों में भी बाधाएं आ जाती हैं। और इसी प्रकार की कुछ पारिवारिक स्थितियां बन गई थी जिसकी वजह से कई दिनों से आप तक कथाएं भी नहीं पहुंच पा रही है और वीडियो भी सही समय पर नहीं जा पा रही है। और आप में से कई भक्तों ने पूछा है कि कथाएं इस बार क्यों बंद हो गई हैं। तो कथाएं बंद नहीं हुई है, जैसा मैंने बताया कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की बन गई थी, तो आज से कथा फिर से प्रारंभ हो रही है। हालांकि आषाढ़ मास का प्रारंभ 5 दिन पहले ही हो चुका है। आज षष्ठी तिथि है आषाढ़ मास की, तो आज 1 से लेकर 6 तक के अध्याय एक ही वीडियो में आप सुनने वाले हैं। इसके बाद कथाएं नियमित रूप से आपको प्रतिदिन प्राप्त हो जाएंगी, बिल्कुल उसी समय पर जिस समय पर आप लोग अब तक कथाएं सुनते आ रहे हैं। इसके अलावा जो भी वीडियो हैं जो कि आप लोगों के कमेंट्स में आए हुए हैं प्रश्न, उसके आधार पर सभी वीडियो भी आपको सही समय पर आज से प्राप्त होंगी। ठीक है, कथाओं के ना मिलने से जो असुविधा आप लोगों को हुई है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और अब भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पाराशर जी को प्रणाम करके और उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद, वेदांग और सकल धर्मशास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। अतः हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी अर्थात दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे होगा, तथा हे ब्रह्मन, इस संसार का उपादान अर्थात कारण क्या है। यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है, यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु, मनवंतर, बार बार आने वाले चारों युगों में विभक्त, कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवर्षि और राजर्षियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के धर्म, ये सब हे महामुनि शक्तिनंदन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्रह्मन, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुने मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूं। तब पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया, इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र जी की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देखकर मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है। तुम्हारे पिताजी के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। भैया, भला कौन किसी को मारता है। पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तू इसके वशीभूत मत हो और अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने यह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहां आए। हे मैत्रेय, पितामह अर्थात वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता
महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। पुलस्त्य जी बोले कि तुमने चित्त में बड़ा वैर भाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होंगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होंगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निस्संदेह हो जाएगी। पुलस्त्य जी के इस तरह कहने के अनंतर फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ, तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और वे ही इसकी स्थिति और लय के करता है तथा यह जगत भी वे ही हैं। श्री पराशर जी बोले कि जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण हैं तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्वविजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्ममय हैं, अव्यक्त अर्थात कारण एवं व्यक्त अर्थात कार्य रूप हैं तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण हैं। उन श्री भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो विश्वरूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के मूल कारण हैं। उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान हैं, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो परमार्थतः अर्थात वास्तव में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं तथा जो काल रूप से जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर अजन्मा अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनिश्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था तथा पुरुकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो पर अर्थात प्रकृति से भी पर परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म वृद्धि परिणाम क्षय और नाश इन 6 विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसलिए ही विद्वान जिसको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय एक रस और हेय गुणों के अभाव के कारण निर्मल परब्रह्म है। वही इन सब व्यक्त अर्थात कार्य और अव्यक्त अर्थात कारण जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप से स्थित हैं। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त अर्थात प्रकृति और व्यक्त अर्थात महदादि इनके अन्य रूप हैं तथा सबको क्षोभित करने वाला होने से काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे हैं तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बालवत क्रीड़ा ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारण को जो सद स्वरूप अर्थात कारण शक्ति विशिष्ट और नित्य अर्थात सदा एकरस हैं, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। यह क्षय रहित है, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रमेय अजर निश्चल शब्द स्पर्श आदि शून्य तथा रूपादि रहित है। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित हैं। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी से व्याप्त था। हे विद्वान,
श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति परायण ब्रह्मवेत्ता महात्मागण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस श्लोक को कहा करते हैं। उस समय अर्थात प्रलय काल में न दिन था न रात्रि थी, न आकाश था न पृथ्वी थी, न अंधकार था न प्रकाश था और न इसके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रोत्रादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम अर्थात उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों अर्थात सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि हैं, उनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते, वे प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान अर्थात प्रकृति के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप इन दोनों को धारण करने के लिए प्रवृत्त होता है। तदनंतर सर्ग काल उपस्थित होने पर उन पर ब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी भूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सन्निधि मात्र से ही मन को क्षुभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्रह्मन, वह पुरुषोत्तम ही इनको क्षोभित करने वाले हैं और वे ही क्षुब्ध होते हैं तथा संकोच अर्थात साम्य और विकास अर्थात क्षोभयुक्त प्रधान रूप से वे ही स्थित होते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु ही समष्टि व्यष्टि रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महतत्व रूप से स्थित हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महतत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महतत्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से समभाव से ढका होता है, वैसे ही यह त्रिविध महतत्व प्रधान तत्व से सब ओर से व्याप्त है। फिर त्रिविध महतत्व से ही वैकारिक अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजस और तामस भूतादि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महतत्व व्याप्त है वैसे ही महतत्व से वह अहंकार व्याप्त है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा को रचा। उस स्पर्श तन्मात्रा से बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया है। श्री पराशर जी कहते हैं कि हे विप्र, जिस प्रकार से नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है और उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तमः प्रधान रुद्र रूप धारण करके वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं और फिर जगने पर ब्रह्म रूप होकर वे फिर से जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु सृष्टा अर्थात ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक अर्थात शिव तथा स्वयं ही उपसंहृत अर्थात लीन हो जाते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है वह सब पुरुष रूप है
और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्वरूप और सब भूतों के अंतरात्मा है, इसलिए ब्रह्मा आदि प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के उपकारक हैं। अर्थात जिस प्रकार ऋत्विजों द्वारा किया हुआ हवन यजमान का उपकारक होता है, उसी तरह परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं की उपकारक है। वे सर्वस्वरूप, श्रेष्ठ, वरदायक और वरेण्य अर्थात प्रार्थना करने के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं और वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही संहृत होते हैं। पराशर जी की ये बातें सुनकर श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो ब्रह्म निर्गुण, अप्रमेय, शुद्ध और निर्मल आत्मा है, उसका सर्ग आदि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है? श्री पराशर जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियां अचिंत्य ज्ञान के विषय होती हैं, अर्थात उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्म की भी सर्ग आदि रचना रूप शक्तियां स्वाभाविक हैं। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, सो सुनो। हे विद्वान, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है और उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा परार्ध कहलाता है। हे अनग, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उसकी आयु का परिमाण किया जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है और उतने ही दिन रात का 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलाकर एक वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन होता है। अच्छा, अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी दक्षिणायन चल रहा है। मकर संक्रांति से जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, उसी दिन से उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। तो अभी जो समय चल रहा है उसे दक्षिणायन यानी कि देवताओं की रात्रि कहते हैं। पराशर जी कहते हैं कि देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। अब उनका अलग अलग परिमाण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बतलाई गई है और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्षों की संध्याएं और इतने ही वर्ष के संध्यांश होते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इन संध्या और संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानने चाहिए। हे मुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे हजारों चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। और हे ब्रह्मन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। अब उनका कालकृत परिमाण सुनो। सप्तर्षि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग अर्थात पूर्व कल्पानुसार एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे सत्तम, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष बताए गए हैं तथा हे महामुने, मानवी वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष है, इससे अधिक नहीं है। और इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है। इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूरलोक, भूवरलोक और स्वरलोक ये तीनों ही जलने लग जाते हैं और महरलोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के जलमय हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिमाण वाली उस रात्रि में शेष शैया पर शयन करते हैं और उसके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार पक्ष,
मास आदि गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं, और ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा अर्थात ब्रह्मा की परम आयु है। हे अनग, उन ब्रह्मा जी का 1 परार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पाद्म नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे परार्ध का यह वाराह नामक पहला कल्प कहा गया है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, कल्प के आदि में नारायण आख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप वर्णन कीजिए। श्री पाराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर, रात्रि में सोकर उठने पर सत्व गुण के उद्वेग से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्य में देखा। वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं, ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के स्थान हैं। अर्थात मनु आदि स्मृतिकार उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में, जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान हैं, उनके विषय में ऐसा कहते हैं कि नर अर्थात पुरुष अर्थात भगवान पुरुषोत्तम, उनसे उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार अर्थात जल ही उनका प्रथम अयन अर्थात निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जानकर उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस वाराह कल्प के आरंभ में वेद यज्ञ में वाराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर होकर सबके अंतरात्मा और अविचल रूप वे परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी, जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित हैं, जनलोक स्थित सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आए देखकर देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र होकर उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल तल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था, और हे प्रभो, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान अर्थात कारण हैं। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषात्मन, आपको नमस्कार है। हे प्रधान, कारण और व्यक्त अर्थात कार्य रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभो, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हैं, और जगत के एक कारण रूप अर्थात जलमय हो जाने पर हे गोविंद, सबको भक्षण करके अंत में आप ही मनीषी जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो परतत्व है उसे जो कोई प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप पर ब्रह्म की ही आराधना करके मुमुक्षु जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मन से जो कुछ भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में ग्रहण अर्थात संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण अर्थात विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ। इसीलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभु, आपकी जय हो। हे परात्पर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञपते, हे अनघ, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं और आप ही वसटकार हैं, आप ही ओंकार हैं और आप ही आहवनी आदि अग्नियां हैं। हे हरे, आप ही वेद, वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ भी मैंने कहा है और जो नहीं कहा वह सब आप ही हैं। अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पाराशर जी कहते हैं,
कि पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर साम स्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावराह ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनंदादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई हैं, वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कंपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनंदादि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड्ग चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे यूप रूपी दाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ हैं, मुख में शेन चित्त आदि चित्तियां हैं, हुताशन अर्थात यज्ञाग्नि आपकी जिह्वा हैं तथा कुशाएं रोमावली हैं। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत पर ब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटाकलाप स्कंद के रोमगुच्छ हैं और समग्र हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, खुक आपका तुंड अर्थात थूथनी है, साम स्वर धीर गंभीर शब्द हैं, प्रागवंश अर्थात यजमान गृह शरीर हैं तथा सत्र शरीर की संधियां हैं। हे देव, हे इष्ट, श्रोत और पूर्त अर्थात स्मार्त धर्म आपके कान हैं। हे नित्य स्वरूप भगवन, प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ते, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ, हे तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते, परमार्थ अर्थात सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा अर्थात माया है जिसे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है, ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं, अतः वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेत्ता हैं, वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्व, हे सर्वात्मन, प्रसन्न होइए। हे अप्रमेयात्मन, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवन, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान हैं, अतः हे ईश, जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए। और हे कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी कहते हैं कि इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वाराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती भी नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल करके उस पर जहां तहां पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदनंतर उन्होंने सप्तद्वीप आदि
क्रम से पृथ्वी का यथायोग्य विभाग करके भूरलोक आदि चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान श्रीहरि ने रजोगुण से युक्त होकर चतुर्मुख रूपधारी ब्रह्म रूप धारण करके सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियां हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही अर्थात परिणाम शक्ति से वस्तुता अर्थात स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। अगर आपको आज की कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः
उद्भवाच्छो भणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठ पुरुषः प्राण प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्ण स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम छामः समीहन यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन
धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे
अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्। भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो योगिनी एकादशी व्रत की वीडियो, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की वीडियो और सावन मास कब से प्रारंभ हो रहा है, ये वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।